हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे के ऊपर मुरांगयू के साथियों ने अटैक किया होता है। यांचे उन दोनों को मार देता है, लेकिन जो फैंग बाई का प्रोटेक्टर होता है उससे यांचे डरा हुआ होता है, उसे आइस फेरी मार देती है। यांचे उन बॉडियों को जला के वापस अपने सेक्ट में आ जाता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे एक डोर को इन बेवकूफ लोगों को पता नहीं है कि उस टाइम पे मैं वहाँ पर ही था और मेरे वजह से ही वह लोग एक दूसरे के साथ अब बैटल करने वाले हैं। तभी यांचे अंदर आ जाता है। उसके बाद यांचे ने जो ड्रैगन पिल ली थी वह टेबल पर से उठाता है और कहता है अब शायद मुझे ड्रैगन पिल को रिफाइन करना चाहिए, ऐसा वह कहता है। मैंने जो ओरा लिटिल फेरी के बॉडी से महसूस किया था वह बहुत ही खतरनाक था। ऐसे कहते हुए यांचे सब मटेरियल अपने हेवनली पॉइजन बिट के अंदर लेने लगता है और कुछ ही समय में वह प्रोसेस करके पिल बना लेता है। पिल अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है यह 100% परफेक्ट पिल है। तभी वहाँ पर अचानक पीछे आइस फेरी आ जाती है। वह उन पिल में से एक पिल को उठाते हुए यांचे से कहते हैं यह पिल किस तरह की है? यह पिल एम्पेरर लेवल का ओरा रिलीव कर रही है। तभी यांचे पीछे घूमता है और फेरी से कहता है फाइनली तुम सामने आने के लिए तैयार हो गई। यह एक ड्रैगन ब्लड पिल है जिसे कि मैंने इम्पीरियल प्रोफाउंड ड्रैगन ब्लड से बनाई है। इसके साथ तुम अपने स्ट्रेंथ और अपने फिजिक्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो। यांचे की बातें सुन के आइस फेरी कहते हैं मुझे जितना पता है उस हिसाब से कोई भी प्रोफाउंड पैलेस का डिसाइबल किसी के मदद के बिना इस तरह का पिल बना सकता है। जैसा कि मैं तुम्हें देख रही हूँ उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा बंदा इस छोटी सी जगह पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होना चाहिए। तभी यांचे बात को पलटते हुए कहता है मैं तो चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से अलग हो, और मन में सोचता है कि इसका अपने बॉडी पे और शक्तियों पे पूरी तरह से कंट्रोल है। तभी यांचे फेरी से कहता है मुझे शायद लगता है कि तुम भी फ्रोजिंग क्लाउड इंपीरियल पैलेस की कोई मेंबर होनी चाहिए या तो डिसेबल। फेरी उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी यांचे कहता है इसका मतलब तुम जरूर फ्रोजिंग क्लाउड इंपीरियल पैलेस की ही होनी चाहिए। अगर आप वास्तव में वहां की ही है तो आप किसी जिया किंगयू के बारे में जानती है क्या? जितना मुझे पता है उस हिसाब से वह आपके ही पैलेस की डिसेबल है। तभी फेरी यांचे से कहते हैं तुम जिया किंगयू को कैसे जानते हो? तभी यांचे कहता है कि मैं भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में ही रहता था बहुत पहले, लेकिन कुछ दिनों पहले ही मैं वहाँ पर से चला आया हूँ। लेकिन मेरे आने के बाद मुझे जितना पता है उस हिसाब से उसकी शादी हो गई थी। तभी फेरी कहती है वह हमारे इंपीरियल पैलेस की डिसेबल है, लेकिन आज के बाद तुम इसके बारे में मुझसे कभी भी कौन सा भी सवाल नहीं करोगे। अगर तुम इस बार के ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होगे तो शायद तुम उसे देख सकते हो। यह बात सुन के यांचे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहता है यह बहुत ही बुरा है। मैं और वह सिर्फ 17 साल के हैं, फिर भी आप उसे फोर्सफुली इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहे हो। फेरी कहते हैं हाँ यह बात सही है, लेकिन यह बाकी के लोगों के ऊपर अप्लाई होती है, ना कि किंगयू के ऊपर। किंगयू वही है जो कि यांचे की वाइफ है। अगर कोई बंदा उसके खिलाफ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी होगा तो वह उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता है। फेरी की बातें सुन के यांचे मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब किंगयू बहुत ही पावरफुल हो चुकी होगी। तभी यांचे को पीछे से कोई आवाज दे देता है जूनियर ब्रदर यांचे, क्या तुम अंदर हो? यांचे तुरंत ही दरवाजा खोल देता है तो उसके सामने जुराव खड़ी होती है। जुराव यांचे से कहती है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया क्या? यांचे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, चलो अंदर बैठ के बातें करते हैं। तभी यांचे जुराव से कहता है सीनियर सिस्टर मैं आने वाले ब्लू विंड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होना चाहता हूँ। जुराव कहती है तुम्हें पता है क्या सिर्फ 3 ही लोगों को हमारे पैलेस से चुना जा सकता है इस बैटल के लिए, और यह बैटल सिलेक्शन के लिए हमारे यहाँ पर फेयर तरीके से मैचेस होंगे और उनमें जो जीतेगा उन्हीं 3 बंदों को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। अगर तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट होने का है तो कम से कम तुम्हें सिर्फ 6 महीने का ही टाइम मिल सकता है। इसके अलावा तुम्हें हेवनली प्रोफाउंड रैंकिंग में भी आना पड़ेगा। तभी यांचे जुराव का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं जो क्वालिफिकेशन चाहिए इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए वह मैं जरूर पूरी करूंगा। इसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर से जाना चाहता हूँ। जुराव कहते हैं क्या तुम यहाँ पर से जाने वाले हो? तभी यांचे जुराव को अपने सीने से लगाते हुए कहता है अभी की मेरी करंट कंडीशन तुम्हें क्राउन प्रिंस के बैटल में सपोर्ट करने के लिए बहुत ही कम है, इसलिए मैं यहाँ पर से बाहर जाके अपनी लेवल को बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर से बाहर जाने वाला हूँ। यांचे की बातें सुन के जुराव को रोना आ जाता है और वह रोते हुए कहते हैं तुम 6 महीने के लिए बाहर जाने वाले हो, यह टाइम बहुत ही ज्यादा है। मैं तुम्हारे लौटने की हमेशा प्रतीक्षा करूंगी। तुम्हें बाहर जाने के बाद अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। जब मैं प्रिंस
प्रिंसेस बन जाऊंगी तब मैं तुम्हें अपने साथ पूरी जिंदगी भर देखना चाहूंगी। यहाँ पर से बाहर जाने के बाद मैं अपनी आइडेंटिटी ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस की नहीं बताना चाहता हूँ। आप मुझे इसके लिए हेल्प कीजिए और आप यह सारी बातें मास्टर सी किंग हान और यूहान को बता दीजिए। इसके साथ ही यांचे मन में सोचता है कि सीनियर सिस्टर आपको मैं निराश नहीं करूंगा। तभी यांचे कहता है कि जब मैं 6 महीने के बाद वापस आ जाऊंगा तब मैं आपकी मदद करने के लायक जरूर रहूंगा। यांचे की बातें सुन के जुराव रोने लगते हैं। यांचे जुराव की आंखें पोंछता है और वहाँ पर से जाने लगता है। तभी यांचे डोर खोलता है और पीछे मुड़ के जुराव से कहता है, तुम लोगों का ध्यान अपने ऊपर लेने की कोशिश मत करना जब तक कि मैं वापस आ नहीं जाता। तभी यांचे वहाँ पर से बाहर निकलता है और एक गली में पहुंच जाता है। यांचे यहाँ पर से बाहर जाके उसके साथ क्या क्या होगा और वापस आने के बाद वह क्या करेगा, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।